हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमरजीत और मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। आपके आने वाले 15 दिनों में जो आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, उन हाई स्कूल के बच्चों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ इन 15 दिनों में कोऑपरेट करें और मैं उनके लिए आया हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, और मैं उनके लिए भी आया हूँ जिन्होंने अभी पढ़ाई की है लेकिन वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है किस किस चीज़ को, और किस किस चीज़ को बस सरफेसली देख लेना है। तो दरअसल मैं एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी भांजी है जिसको मुझे वीडियो बना के भेजना था, तो मैंने सोचा व्हाट्सएप के थ्रू क्या ही भेजूँ, यूट्यूब पे बना के डाल देता हूँ। और ऐसा करने से सिर्फ लिंक मुझे भेजना पड़ेगा, थोड़ा सा डाटा बचेगा। लेकिन एक डार्क रियलिटी ये है कि डाटा तो नहीं बचेगा क्योंकि अपलोड करने में भी मेरा डाटा जाएगा। पर उसका एक फ़ायदा है कि अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो आप लोगों तक भी वीडियो पहुँच जाएगी और हो सकता है मेरा चैनल कुछ ग्रो कर जाए, एक आध दो लाइक, दो चार व्यूज़ मिल जाए। तो हाँ, मैं शुरू करना चाहता हूँ अपना वीडियो। ये अपना मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। दरअसल मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपके सारे सब्जेक्ट जिनमें इंग्लिश है, हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और गृह विज्ञान है। आर्ट और संस्कृत कुछ लोग लेते हैं, तो उसके लिए मैं एकदम लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा, या फिर मैं जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए। बाकी ये सारे सब्जेक्ट हैं, अगर इनमें से आपका किसी का कोई कुछ ना हो, जैसे किसी का गृह विज्ञान ना हो या किसी का सामाजिक विज्ञान ना हो, कई कई स्कूलों में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर कुछ दूसरा यूज करते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मुझे जो लगता है कि वो हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, ये सारी चीज़ें तो नेसेसरी है, तीनों सब्जेक्ट तो नेसेसरी है। बहुत सारे लोगों का होता होगा, अक्सर अक्सर होता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन पर वीडियो बनाऊँ। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज 25 जनवरी है, 25 जनवरी 2026, कल 26 जनवरी 2026 है, और कल से मेरा वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाएगा और पर डे एक वीडियो आएगा। तो मैं जो कवर करने वाला हूँ, जो टाइम टेबल है वो ये है। आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा 26, 27, 28 को और 29 को, 4 दिन का इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। इंग्लिश में मैं कुछ PYQs जैसे मतलब पुराने साल के कुछ पेपर होंगे उनको सॉल्व करूँगा। कुछ चीज़ें जो नेसेसरी है, जो पर ईयर आती है, उनको भी मैं बताऊँगा। और कुछ चीज़ें जैसे याद करने का तरीका हुआ, जो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी, उनको भी बताऊँगा। इससे राइटिंग हुआ, कैसे इससे राइटिंग किया जाता है वो भी बताऊँगा। शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा मैं कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, और एप्लीकेशन लिखना बताऊँगा। कुछ चैप्टर्स जिनको जहाँ तक हो पाएगा कवर करने का, कुछ चैप्टर्स भी हम लोग कवर करेंगे, उनके क्वेश्चन से देखेंगे। और कुछ होमवर्क दूंगा पर डे। इन 4 दिनों में आपको कुछ होमवर्क मिलेगा जो आप याद करेंगे। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप डरिए मत। छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे जिसे मैं आपको याद करने के लिए दूंगा। और इन 4 दिनों में आप बेशक बहुत ज़्यादा तो नहीं पर बहुत अच्छी चीज़ें और काम की चीज़ें अपने माइंड में बिठा देंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान 31, 1, 2, 3, 4 दिन ये भी चलने वाला है। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि 29 तक सर ये इंग्लिश पढ़ाए और उसके बाद फिर 31 से क्यों पढ़ा रहे हैं विज्ञान, 29 के बाद 31 कैसे आ गया। 30 को मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूँ और अपनी भी छुट्टी कर लूँगा। तो 4 दिन का ये इंग्लिश हुआ और एक दिन बीच में छुट्टी रहेगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आराम से चिल कर सके, थोड़ा सा खेल सके, मोबाइल देख सके। यार क्या बात है। और फिर 31 से मैं फिर से हम लोग रिदम में आ जाएंगे मस्त से और विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है, विज्ञान में कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डेरिवेशन हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हम लोग देखेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो अब पिछले साल से बहुत आती रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जिनकी अब की आने वाली संभावना है। कुछ PYQ इसमें भी सॉल्व करेंगे और जो भी ज़रूरी पड़ेंगी, जैसे भी चैप्टर्स होंगे हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान पे आएंगे। सामाजिक विज्ञान 5, 6, 7, 8 ये भी 4 दिन का है।
सामाजिक विज्ञान में हम ज़्यादा बोरिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये उतना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी मोटी सी किताब पढ़नी पड़ती है, आई डोंट लाइक इट। तो हम लोग थोड़ा सा इजी वे में उसे समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके पहले आपको एक दिन की छुट्टी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 4 दिन का है सामाजिक विज्ञान, 5, 6, 7, 8, इसमें आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। मतलब छुट्टी, जितनी देर आप वीडियो देख रहे हैं बस उतनी देर आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अपना जो चाहें आप पढ़ाई कर सकते हैं। होमवर्क सिर्फ इंग्लिश और विज्ञान को मिलेगा, सामाजिक विज्ञान में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एडवांस में जाके बता देता हूँ कि गृह विज्ञान में भी नहीं मिलेगा। हाँ, फिर से वापस आता हूँ। सामाजिक विज्ञान में कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जो सीक्वेंस वाइज होंगे। थोड़ा सा हम पार्ट करके 1/4 करके 4 भाग में बांट के वो चारों को पढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके हम वो एक कहानी के वे में समझाएंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें भर जाए। कुछ आप लोग नोट्स करना चाहेंगे तो नोट्स करवा देंगे, और अगर आप लोग चाहेंगे कि कुछ याद करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ नेसेसरी हो, जो चीज़ ज़रूरत हो आपके लिए, वो आप याद कर ले। वैसे 4 दिन में सामाजिक विज्ञान पढ़ना बहुत बड़ी बात है। सामाजिक विज्ञान का पूरी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना बड़ी बात है, पर एक छोटे छोटे जो टॉपिक्स होंगे वो उन्हें हम बता दूंगा। और आप डरिए मत, आप ऐसा मत सोचिए कि देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स तो ये बताने वाले हैं और उससे मेरा कुछ होगा नहीं। तो मैं कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ, या कुछ मैं ऐसी पढ़ने की कोशिश करता हूँ जो बहुत सारा मुझे नंबर दिला दे। तो मेरे भाई मेरी बहनें, मैं ये बता देता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है और क्या क्या पढ़ना आपको ज़रूरी है, कैसे कैसे चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, ताकि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखें तो आप पढ़ सकें। तो इस तरह से मेरा इंग्लिश हो गया, विज्ञान हो गया, समाज विज्ञान हो गया। इस तरह से हम लोग तीनों चीज़ पढ़ेंगे। फिर गृह विज्ञान आता है। हालांकि मैंने गृह विज्ञान पढ़ा नहीं है, पर हम इन 2 दिन में 2 PY को सॉल्व करेंगे। PY को मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और अगर हिंदी में बताऊं तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसे सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे, और जिसके लिए मैं थोड़ा सा चर्चा टाइप का कर लूँगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पे बातें ऐसे मिल के बातें कर लेंगे। थोड़ा सा मैं भी सीख लूँगा और आप भी सीख लेंगे। और इस तरह से मैं इसलिए 2 दिन का रखा हूँ। इसके पहले मैंने एक छुट्टी रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं उनके बीच बीच में एक छुट्टी है। अब लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि 11 के बाद छुट्टी नहीं है। 11 के बाद छुट्टी इसलिए नहीं है क्योंकि 10 और 11 बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना है। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि मैं इंग्लिश और विज्ञान के ही दिन होमवर्क दूंगा और थोड़ा सा प्रेशर बना के पढ़ाऊंगा, कि ताकि आप लोग मेहनत से पढ़ें, और उसके बाद से आपको छुट्टी ही छुट्टी मिल जाएगी। और उसके बाद से आपको तब पढ़ना होगा जब आपका एग्जाम आएगा, और आपका एग्जाम 18 तारीख से है, तो मतलब 15-16 तारीख से आप पढ़ सकते हैं इस टाइम टेबल की पढ़ाई के बाद। लेकिन इस पढ़ाई के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मेरे पास बहुत कुछ आ गया है, और एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा, उससे डरूंगा तो नहीं। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी। बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी वीडियो बना दूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए, और एक शॉर्ट रिवाइज के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लास्ट टाइम में देख के जाना है। तो इस तरह से हमारा गृह विज्ञान भी खत्म हो गया। गृह विज्ञान पे सिर्फ हम PYQ पे चर्चा करेंगे। पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे चर्चा करेंगे, उन पे ऐसे नॉर्मली बात करेंगे बिना ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल किए हुए। तो इस तरह से हम गृह विज्ञान के लिए भी पढ़ लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। गृह विज्ञान ज़्यादातर लड़कियां लेती हैं, तो मुझे लगता है उनको वैसे भी लिखना आता है। बचपन से गृह विज्ञान ही पढ़ रही होती वो, तो गृह विज्ञान हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद हमारा फेवरेट सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी मैंने इसलिए बाद में रखा क्योंकि इसके जस्ट बाद ही हिंदी का पेपर है, और ऐसा कह सकते हैं दूसरी तरीके से इसे कि सबसे पहला पेपर हिंदी का है, इसलिए हम इसे सबसे लास्ट में रख रहे हैं, ताकि जब हम पेपर देने जाए तो हमें रिवाइज ना करना पड़े, हमारे पास एक ही बार में पढ़ा हुआ सारी चीज़ें आए। अगर मान लो मैं इसे हिंदी को इंग्लिश के ऊपर रखता हूँ, सबसे पहले रखता हूँ, तो आपको 2 बार एक ही चीज़ पढ़नी पड़ती है, एंड दैट्स द बिग थिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, और आप
नहीं कर पाते ये। तो ठीक है, मैं हिंदी भी पढ़ाऊँगा। हिंदी के 12, 13, 14, 15 को हिंदी पढ़ाऊँगा। 4 दिन की हिंदी है जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे आपको याद करने हैं, कैसे लेखक का नाम याद करना है, कैसे जीवन परिचय लिखना है, गद्यांश में क्या क्या लिखना है, पद्यांश में क्या क्या लिखना है, समास कैसे करना है, समास विग्रह में उसका समास नाम कैसे लिखना है, संधि विच्छेद कैसे करना है, और पर्यायवाची, कुछ पर्यायवाची भी मैं आपको बताऊंगा, विलोम शब्द भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगी वो निबंध राइटिंग होगी। निबंध लिखना थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होगा, वो ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे जब मैं आपको पढ़ा दूंगा। और एप्लीकेशन भी लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। तो ओवरऑल लगता है कि मैं आपको सारा सिलेबस तो कवर नहीं करा दूंगा, लेकिन सारे सिलेबस का जो निचोड़ है वो मैं आपको दे दूंगा। ऐसा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा यार फुल प्रिपरेशन करवाने की। आप लोग बस साथ दीजिए, और अगर नहीं भी साथ देते हैं ना तो मैं अपनी भांजी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस कवर हो जाता है। हाँ, एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 12 मिनट होने वाले हैं। कोई बात नहीं, हम लास्ट वीडियो बनाएंगे मोटिवेशन का, ठीक है। मोटिवेशन का वीडियो बनाएंगे और आपको थोड़ा सा पेपर के लिए मोटिवेट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो एक पल में है ना वो आपके माइंड में सारी चीज़ें वो आपको भरने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ऐसा कुछ करने के लिए मैं अभी सोचा नहीं हूँ, पर मुझे एक भरोसा है कि मैं बहुत बहुत बेहतरीन कर दूंगा। आप लोग चाहे ये वीडियो पूरा देखें या स्किप भी कर सकते हैं, दैट्स योर ओन चॉइस। बट मेरी पर्सनल इच्छा है कि आप ये वाली वीडियो जरूर देखना, मोटिवेशन की वीडियो, क्योंकि मैं उस समय बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, एग्जाम क्रैक कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।